नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आज दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज का जो भी वॉइस मैसेज होने वाला है वो नॉट एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड मैं आप लोगों से बात करूंगा, एक दोस्त की तरह। तो ठीक है, आप लोगों को भी मैं यही बोलूँगा कि एज अ टीचर मत सोचिएगा कि टीचर यार ये सब क्या बता रहा है, मतलब टीचर को ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती है। वो आप दोस्तों से जैसे बात करते हो ना दोस्तों, मेरे कोई दोस्त नहीं है लाइफ में, मतलब ये सच बात है। मेरे कोई दोस्त नहीं है, पहले थे, बहुत सारे थे, बट अब नहीं है। अब मेरी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ मेरी फैमिली और मेरे स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तब मैंने सारे अपने दोस्त यार सब कुछ छोड़ दिए थे। फिर जब मैं टीचिंग करियर में आया तो मैं इतना बिज़ी हो गया कि मतलब मुझे लोगों की लाइफ बनानी थी, करियर बनाना था। तो मैंने अपने कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस किया और मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये मेरे लिए अच्छा है। जब कोई एक स्टूडेंट बोलता है ना, सर आपकी वजह से मैं आज सक्सेसफुल हूँ, आज लाइफ में यहाँ पहुँच चुके हैं, हम पीओ बन चुके हैं, क्लर्क बन चुके हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने वो सब चीज़ों के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस वॉइस मैसेज को सुनिएगा एज अ फ्रेंड। जैसे कि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर आप कैसे झेलते हैं जब कोई आपको मतलब ऐसा नेगेटिव कमेंट करता है, हेट कमेंट करता है। तो दोस्तों होता क्या है ना कि जब भी कोई हेट कमेंट करता है, जब भी कोई बुरा भला बोलता है तो बुरा तो लगता है, ऐसा नहीं है कि बुरा नहीं लगता। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप उनको रिप्लाई क्यों देते हो। वो मैं क्यों देता हूँ दोस्तों, उसके पीछे का रीज़न आज तक बहुत से लोग समझ नहीं पाए। बहुत से जो मेरे करीबी हैं, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी पर्सनल बातें होती हैं, वो जानते हैं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए भेजता हूँ। मतलब मैं जितना भी नेगेटिव उनको मतलब रिप्लाई करता हूँ या उनको जैसे बोलते हैं ना पोक करना, मैं पोक करता हूँ। वो क्यों करता हूँ? मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने एन्जॉयमेंट के लिए करता हूँ। क्योंकि ये जो मेरा समय है ना, रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का, ये मेरे एन्जॉयमेंट का समय है। दिन भर मैं सुबह उठने के बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे से लेकर जो भी काम करता हूँ, रात के 10, 11, 12 बजे तक खाना वाना खा के जब मैं ऊपर छत पर आता हूँ 1, 1.5, 2 घंटे के लिए, ये मेरा एन्जॉयमेंट का समय है। क्योंकि आपको अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपने 24 घंटों में अपने लिए कुछ समय देना होता है। नो मैटर आप कितने भी बिज़ी हो, आपको अपने एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। तो एंटरटेनमेंट के लिए दोस्तों ज़रिया यही है, जब कोई आपको पोक करे, मतलब बात वही होती है ना यार कि जो जल रहा है ना उसको और जलाओ, और अच्छे से जलाओ। कोई जल रहा है उसको बोलो भाई मिट्टी तेल मेरे से ले जा, भाई पेट्रोल मेरे से ले जा, भाई पेट्रोल महंगा हो गया, नहीं खरीद पा रहा है क्या, कोई बात नहीं मैं देता हूँ भाई, तू ले, अच्छे से चल जा। मतलब वो अलग ही एक अलग ही एन्जॉयमेंट मिलता है दोस्तों, इसमें अलग ही एन्जॉयमेंट मिलता है। मतलब आप कभी करके देखिएगा इस चीज़ को कि जब कोई आपसे जल रहा है ना, कोई किसी को आपकी कोई चीज़ बुरी लग रही है और उसको आप और पोक करो, और पोक करो, और पोक करो, इतना पोक करो कि वो जल भुन के राख हो जाए। मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। डेफ़िनेटली मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर क्या होता है ना कि अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर हेटर्स बन जाते हैं। दोस्तों एक बात बताऊँ आप लोगों को, दिन और रात सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ में लगे रहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर भी बहुत लोग रह जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम्स हम सुन नहीं रहे हैं। दिन और रात लगे हुए होते हैं उसी चीज़ों में कि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर भी यार रह जाते हैं बहुत लोग, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉलोअर से हेटर बन जाओ। ये तो आपकी फिर मतलब क्या बोलेंगे कि वो बच्चा बुद्धि वाली बात हो गई। हाँ यार 2 दिन 3 दिन रिप्लाई नहीं मिला तो बस हेटर बन गए। गलत बात है दोस्तों, अपने तरीके से सोचिए थोड़ा सा। आप 2, 4, 5 लोगों को मैसेज करते हो, 10, 15 लोगों को मैसेज करते हो, जब दिन में 500, 1000 लोगों के मैसेज आने लगे तो कितनों को रिप्लाई करोगे? खुद सोचिएगा इस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद ये तो खैर छोड़ो, ये तो है ही है, लगे रहता है ये सब चीज़ें। दूसरे कुछ जो बोलते हैं, नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं कुछ लोग, मतलब जब ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं ना, जो लगता है कि यार ऐसा कब हो गया, मेरे को खुद को नहीं पता था, इसको पता है। मतलब जैसे काफ़ी लोग अगर बोलते हैं कि अंकुश लांबा ने एकेडमी छोड़ा, क्यों छोड़ा? उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे थे दूसरी जगह। हैं जिस दिन मैंने सोचा मैं मतलब जिससे सुना था ना, मैं सोचा हैं कहाँ पैसे मिल रहे थे भाई, मेरे को बता दे भाई, सच में मैं चले जाऊँगा वहाँ पर। कहाँ पैसे मिल रहे थे ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा, जहाँ उतने मिल रहे थे उससे ज़्यादा कहाँ मिल रहे थे, बता दे भाई, मैं चले जाऊँगा। मेरा रिएक्शन वही वाला था यार। मतलब बात यही होती है ना कि यार लोगों को पता नहीं होता, कुछ भी बोलना है, मतलब कुछ भी बोलना है। मतलब बोलेंगे कि मतलब ऐसा है कि कुछ भी नहीं पता है, बोलना है बस, कहीं से सुन लिए और बस बोल देना है, मुंह खोला और भक्क से बोल दिया, वही वाला हिसाब है इनका। तो मतलब कुछ तो ऐसा भी बोलते हैं भैया कि हनी सिंह का बाप जो है वो मिल्खा सिंह है।
अरे बाप रे, कहाँ से सुन के आते हो यार आप लोग हैं? मतलब सुना और बोल दिया। अरे थोड़ा तो रिसर्च कर लो, किसी ने बोल दिया आपने मान लिया तो हंसी आती है थोड़ा सा, तो लगता है कि हाँ चलो आज का एंजॉयमेंट का टॉपिक मिल गया। वही सोच कर बस थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं दोस्तों। माफ़ी मांगता हूँ अगर किसी को बुरा लगता है ये सब चीज़ों से। दोस्तों बुरा मत मानिए, एन्जॉयमेंट होता है। क्लास में भी मैं किसी को भी कुछ भी ऐसे बोल देता हूँ मजाक में, लेकिन बोलने के बाद मैं ये भी बोलता हूँ कि भाई बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, हंसी मजाक में ज़िंदगी चले तो बहुत अच्छी बात है। हंसते खेलते ज़िंदगी चलते रहे, आप किसी को कुछ भी बोल दो लेकिन सामने वाला बुरा मान जाए ना तो गलत बात है, फिर बुरा नहीं मानना चाहिए यार। देखो हमको भी बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हमको बुरा लगता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए फिर सोचते हैं चल ठीक है ना यार, उसको पता ही नहीं था इसलिए बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दिया ख़त्म हो गई बात। तो हमेशा ना लेट इट गो करना चाहिए, क्योंकि लाइफ जो है ना वो चलती रहेगी। आप लोगों को पता चलेगा नहीं चलेगा, लाइफ चलती रहेगी। जब बैंक का जॉब छोड़ा था तब भी लोग यही बोल रहे थे ज़्यादा पैसा मिलेगा इसलिए छोड़ा। अच्छा ठीक है, आप छोड़ के दिखा देना, आपको 40-50 हज़ार मिलेगा ना बैंक में, मैं 60 हज़ार दे दूँगा, छोड़ दोगे क्या? 10 हज़ार ज़्यादा मिल जाएगा तो छोड़ दोगे क्या? खुद सोचो यार। चलो छोड़ भी दोगे, 6 महीने बाद में निकाल दिया तो फिर क्या कर लोगे? तो दोस्तों बोलने वाले ना ये सब चीज़ें बोलते रहते हैं। रिस्क लेने की बात जो होती है ना, जो दम होता है ना, जो गट्स होता है ना, वो बहुत कम लोगों के अंदर होता है। ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं यार जो यूट्यूब पे पढ़ाते थे, आज भी बैंक की जॉब कर रहे हैं, कभी अपनी बैंक की जॉब नहीं छोड़ेंगे। वो चाहे कितना भी पैसा मिल जाए वो नहीं छोड़ेंगे अपनी बैंक की जॉब, क्योंकि उनको क्या है, उनको मन में डर है कि अगर हमको वहाँ से पैसा नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, कम से कम बैंक में लाइफ सिक्योर तो है। तो वही बात होती है दोस्तों, किसी को बोलने के पहले ना 10 बार सोचना चाहिए कि यार इसने किया, इसके पीछे रीज़न क्या था। और इतना बड़ा फैसला, एक गवर्नमेंट जॉब को छोड़ना, नो मैटर कितना भी पैसा मिल जाए, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा दोस्तों, मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप में से भी कोई अगर जॉब में है और अगर आपको कोई ऑफ़र मिले ना 2 लाख का, 3 लाख का, मत छोड़ना दोस्तों। अगर आप रिस्क टेकर हो ना लाइफ में कि हाँ जो होगा देखा जाएगा, अगर ऐसे हो मेरे टाइप के, मैं इसी टाइप का, और कुछ होगा देखा जाएगा, नहीं होगा, नहीं कमाएंगे क्या हो जाएगा, कम से कम खाने पीने लायक तो पैसे लेकर आ जाएंगे। अगर आपके अंदर दम है ना, तभी आप जॉब छोड़िएगा। एक सिक्योर जॉब बहुत ज़रूरी है आज की डेट पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। एज अ फ्रेंड ही मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें समझा रहा हूँ, नॉट एज अ टीचर, क्योंकि एज अ टीचर अगर मैं समझाऊँ तो फिर क्या ही बात होगी दोस्तों। देखो मैं एज अ टीचर मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें कभी नहीं बोलूँगा कि रिलेशनशिप्स में मतलब आप लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ो भाई, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, रहो, बिल्कुल साथ में रहो, लेकिन आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी प्रायोरिटी किसकी है। जैसे कि मैं भी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे रिलेशनशिप में था और मैंने लव मैरिज ही की है। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा आप लोगों को। मैं देखो ये सब बातें मैं इसलिए मैं पहले ही बता दिया कि मैं एज अ फ्रेंड बोल रहा हूँ, नॉट एज अ टीचर, क्योंकि टीचर कोई भी ऐसी सब बातें नहीं करेगा अपने स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों के साथ एज अ फ्रेंड ही बात करूँ। फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए यार, एक टीचर हो एक स्टूडेंट का। अब ऐसा भी नहीं कि गाली गलौज कर रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए, वो गलत बात हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हम अपने मम्मी पापा के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि उनके साथ गाली गलौज करके बात करें। तो वो चीज़ मैं कभी भी आपसे ना चाहता हूँ और ना मैं आपके साथ कभी करूँगा। लेकिन देखिए दोस्तों, बहुत से लोग रिलेशनशिप क्या है ना, बहुत दिनों से ये वॉइस मैसेज जो है वो पेंडिंग रह जा रहा था। बहुत लोग चाहते थे कि मैं इस बारे में बात करूं, आज मैं बात करूंगा। क्या होता है ना दोस्तों, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना तो रिलेशनशिप जो होता है ना वो बीच में आता है। मैं भी पढ़ाई चालू किया था, अपनी बैंकिंग की तैयारी चालू किया था, मैं रिलेशनशिप में गया, लेकिन मैंने अपनी प्रायोरिटी सेट करके रखी थी कि मुझे कितना समय बात करनी है और कितना समय मुझे अपनी पढ़ाई को देना है। ऐसा नहीं है कि मैं रात को 2-2 घंटे 3-3 घंटे बात कर रहा था, ये सब चीज़ें नहीं करता था दोस्तों मैं। और मैं आप लोगों को भी यही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना तो लिमिट फिक्स करके रखिए, 10 मिनट मतलब 10 मिनट। फिर ऐसा नहीं होता, देखो अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जब अंडरस्टैंडिंग होती है ना तो वो आपका लाइफ पार्टनर बहुत आगे तक जाता है। हमारी शादी हुई इसीलिए हुई क्योंकि अंडरस्टैंडिंग थी हमारे बीच में। वो समझती थी कि हाँ इसको पढ़ना है, और वो खुद ही बोलती थी। 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बात कर लिए, वो खुद ही बोलती थी चलो पढ़ाई करो। उसने यूट्यूब चैनल भी जब मैंने सब स्टार्ट किया था उसने बहुत सपोर्ट किया था। तो बात यही होती है कि जब आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है ना तो उस सपोर्ट की वैल्यू कितनी है ये मैटर करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सामने वाला दिखा रहा है।
देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं लाइफ में, मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ लड़कों की बात नहीं करूँगा, मैं दोनों की बात करूँगा। क्या होता है ना कि जब हम किसी से बात करते हैं तो बहुत से लोग, मेरी लाइफ में ऐसा भी रिलेशनशिप रहा है, मेरी लाइफ में पूरे अपनी लाइफ में सिर्फ मैं 2 रिलेशनशिप में रहा हूँ, ठीक है। पहली वाली की शादी हो गई थी, दूसरे से मैंने शादी कर ली। तो बात वही होती है दोस्तों कि जब आप रिलेशनशिप में होते हो ना, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो क्या चाहते हैं, नहीं अभी बात करनी है मतलब बात करनी है। दोस्तों अगर आप बोलोगे ना मुझे दोस्तों के साथ पार्टी, नहीं मेरे से बात करो, समझ जाओ दोस्तों ये सही नहीं है, ये गलत चीज़ है। मतलब जब आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है किसी चीज़ में, प्राइवेसी छोड़ो यार, आपका पर्सनल कोई ओपिनियन ही नहीं रह पा रहा है, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रह पा रहा है किसी चीज़ को लेकर, तो आप क्या ही कर लोगे ज़िंदगी भर फिर। कभी भी किसी पर भी आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो ना, तो उनकी जो डिसीजन होते हैं ना, उन पर थोड़ा सा ट्रस्ट आपको दिखाना पड़ेगा अगर आप रिलेशनशिप में आगे तक जाना चाहते हो। तो अगर टाइम पास करना चाह रहे हो तो फिर तो यार बहुत मिल जाएंगे, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता फिर। लेकिन टाइम पास करके कोई फ़ायदा भी नहीं होता है किसी को, ठीक है। वो फ़ायदा मतलब कुछ भी नहीं होता है, वो आपको ऐसा लगता है कि हाँ है वैसा, कुछ भी नहीं है ये सब चीज़ें, कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ोगे ना जब आज से 10 साल 15 साल बाद, तो अपने उस टाइम को लेकर आप लोग कोसोगे कि यार क्यों ये टाइम हमने वेस्ट किया। एज अ फ्रेंड बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एक्सपीरियंस है आप लोगों से ज़्यादा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि लाइफ में हमेशा अपने करियर पर ध्यान दीजिए दोस्तों। करियर है तो आपकी लाइफ है, आप जिसके साथ रहना चाहते हो वो भी लाइफ है, लेकिन अगर करियर नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसे अपने बहुत से फ्रेंड्स को देखा है जो मेरे स्कूल टाइम कॉलेज टाइम पर थे, जो लव मैरिज किए, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, अपने करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी। तो हुआ क्या आगे जाकर, अब देखो यार सिंपल सी बात होती है, अगर आप 15-20 हज़ार 25 हज़ार कमा लोगे, किसी भी लड़की के माँ बाप ये सोचेंगे क्या, ये चाहेंगे क्या कि यार 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये बंदा जो कमा रहा है उसके साथ हम शादी कर दें अपनी बेटी की। हो सकता है उनकी बेटी को उन्होंने इतने अच्छे से रखा हो, जो मतलब वो खुद इतना सब अच्छा कमा रहे होंगे, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए उनके माँ बाप कमा रहे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी बेटी को रखा हो, तो वो चाहेंगे कि आप कितने भी अच्छे हो नेचर के दोस्तों, फ़र्क नहीं पड़ता आज की डेट पर। आज की डेट पर पता है लोग क्या चाहते हैं कि हमारी बेटी जहाँ जाए वो खुश रहे, किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। तो करियर बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेचर तो नो डाउट नेचर तो होना ही चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि फिर मतलब आप नेचर के बेकार हो तो हर कोई चाहेगा, गलत है ये चीज़। हर चीज़ें लाइफ में ज़रूरी होती है। एक तो आपका नेचर अच्छा होना चाहिए, आपकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपके पेरेंट्स अच्छे होने चाहिए, आपका घर अच्छा होना चाहिए, आपके घर में लोगों की सोच अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए अगर आप रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हो तो। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती है ना, आज की डेट पर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लाइटली लिया जाता है। लाइटली मत लीजिए दोस्तों, ये सब चीज़ें ना हलवा नहीं है। फिल्म स्टार्स को देखकर हाँ 15 साल में उसका डाइवोर्स हो गया, 15 साल में उसका डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स मतलब आप लोग सोच रहे हो, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, हाँ नहीं रह पा रहे थे दोनों साथ में इसलिए डाइवोर्स ले लिया। अरे ये सिर्फ ना सुनने में अच्छा लगता है दोस्तों। अभी आप लोग क्या है, अभी यंग एज के हो इसलिए समझ नहीं पा रहे होगे। जो यहाँ पर ना बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो मुझसे बड़े होंगे एज में, जो शादीशुदा होंगे, उनको पता होगा इस चीज़ों का फ़र्क, क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों, अभी नहीं समझोगे क्योंकि अभी आप उतने मैच्योर नहीं हो। मैं मानता हूँ आप मैच्योर हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकता है। आप में से बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो मुझसे ज़्यादा मैच्योर होंगे, पर उस लेवल के मैच्योर नहीं हो जो रिलेशनशिप्स को कैसे मेंटेन करना है, परिवार कैसे चलाना है, ये सब चीज़ों के बारे में जानते हो। बहुत से लोग क्या है ना, जब कोई टीचर क्लास कैंसिल कर देता है, बोलते हैं अरे सर क्लास कैंसिल कर दिए, उनके भी परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है दोस्तों, समझा करो। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगा, बहुत से टीचर्स होते हैं, कभी कभार पर्सनल एमरजेंसीज़ होती हैं, परिवार में बहुत सारी ऐसी एमरजेंसीज़ होती हैं, करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने परिवार के लिए भी आती है और वो पहले आती है। तो हमेशा मैं यही बोलूँगा दोस्तों, एक अच्छा इंसान बनिए, क्योंकि गलत इंसान बनना ना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है गलत इंसान बनना। इस वॉइस मैसेज को सुन के 50 लोग कम से कम गाली दे रहे होंगे अभी, क्योंकि बहुत आसान है वो चीज़ करना। लेकिन वॉइस मैसेज को सुनकर प्रेज़ करना कि नहीं सर आपने जो बोला वो सही बोला, ये बहुत कम, क्योंकि वॉइस मैसेज सुनते बहुत लोग हैं
लेकिन उसका रिप्लाई बहुत कम लोगों का मिलता है, बहुत कम लोगों का। नहीं सर आपने जो बात बोली बिल्कुल एकदम दिल से बोली और हम मानते हैं उस बात को, बहुत कम लोग ही ऐसा रिप्लाई करते हैं। लेकिन जो लोग नहीं फॉलो करते ना वो सीधे आके बोल देते हैं, अरे नहीं ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। तो बात वही है दोस्तों, गलत बनना ना इस दुनिया में बहुत ही आसान है, अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब आप अच्छाई करने के पीछे जाते हो ना तो 50 लोग आपको पीछे करने की कोशिश करते हैं, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे। फ़र्क तब पड़ेगा जब आप ऐसे लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ ठीक है भाई ओके ये बोलकर आगे निकल जाओ। तो वॉइस मैसेज जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि जितने भी हेटर्स हैं या जो भी हैं जो नेगेटिव बोलते हैं ऐसा वैसा, तो इनके कमेंट्स देखकर अगर मैं रिप्लाई करता हूँ ना तो कभी ये मत सोचिएगा कि मुझे बुरा लग गया है दोस्तों, ठीक है। कोई भी अगर मैसेज करता है ना तो मैं ये सोचा अच्छा ऐसा है क्या, ओके भाई मेरे को तो पता ही नहीं था, अच्छा हुआ तूने बता दिया। और उसके बाद फिर मैं रिप्लाई कर देता हूँ नॉर्मली, थोड़ा सा पोक करने वाला, ताकि वो कुछ और बोले फिर मैं कुछ और बोलूँ। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, वो तो मुझे ब्लॉक नहीं कर सकता ना, मैं तो कर सकता हूँ। तो अपने पास एक हथियार है, बोलो 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 जितना बोलना है, मतलब उसको पोक करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एट द एंड जब ऐसा लगे हाँ भाई अपना एंटरटेनमेंट हो गया, ब्लॉक कर दो सामने वाले को, क्या फ़र्क पड़ता है यार। वो सोचते रहेंगे हाँ बोल नहीं पाया इसलिए ब्लॉक कर दिया, तो सोचने दो ना भाई, हमने तो कर दिया ना, वो तो सिर्फ सोच ही रहा है। तो एंटरटेनमेंट अपना होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, बस बात ख़त्म। ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है और एंटरटेनमेंट के लिए हेटर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए अगर ये सब लोग आते हैं ना तो मैं तो आप लोगों को भी यही बोलूँगा, बढ़िया मस्त मज़े लो इन लोगों के, क्योंकि ऐसे ना जो नमूने होते हैं ना बहुत कम लोग होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा 2-3% ही होते हैं। तो ऐसे नमूने लोग जो होते हैं ना लाइफ में, उनको ऐसा लगता है कि वही लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, बाकी 97% लोग बेवकूफ़ हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो 3% नमूने थे, नमूने हैं, नमूने रहेंगे, और 97% अच्छे थे, अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। तो अच्छा बनिए और 3% लोगों का बढ़िया इन्जॉयमेंट लेते रहिए लाइफ में। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, एज अ फ्रेंड नॉट एज अ टीचर।